तमहीद के तौर पर मैं पहला खुतबा जो सय्यदी गौसे आजम का अल्फियुज़ातुर रब्बानिया में लिखा हुआ है, इमाम इस्माइल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। आप लिखते हैं कि सय्यदी गौसे आजम ने एक रोज खिताब करते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया। वो जुमला बहुत जामे था और उसकी तशरीह करते करते बड़े बड़े लोग गुजर गए हैं, अभी तक उसकी तशरीह मुकम्मल नहीं हुई। जुमला क्या था? सय्यदी व सनदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, कुल्लु वलिय्यन अला कदम नबिय्यन व अना अला कदम जद्दी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पे चला है। हर वली ने किसी ना किसी नबी की जिंदगी को रोल मॉडल बनाया है। हर वली किसी ना किसी नबी के अंदाजे जिंदगी की तरह जिंदगी गुजारता रहा है। यानी अगर इसको खोल के बयान करूं तो यूं है कि कोई वली ऐसे होंगे जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आइडियल बनाया, उनके नक्शे कदम चले। कोई हजरत शीस अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले, कोई हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले, कोई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले, कोई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले, कोई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले, कोई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले, कोई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चले, कोई हजरत यूसुफ के, कोई यूनुस के, कोई याह्या के, कोई जकरिया के, कोई मूसा के, कोई ईसा के। फरमाया कुल्लु वलिय्यन अला कदम नबिय्यन, हर वली किसी ना किसी नबी के पीछे चलता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोपेश 1,24,000 अंबिया आए, वली उनके पीछे चलते रहे। जो मोहम्मद अरबी के कदमों पे कदम रखता गया उसे शेख अब्दुल कादिर कहा जाता। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुल्लु वलिय्यन अला कदम नबिय्यन व अना अला कदम जद्दी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हर वली किसी न किसी नबी के पीछे, किसी न किसी नबी के पीछे, मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला। वमा रफ़अल मुस्तफा कदमन इल्ला वदअतु कदमी फिल मौदि इल्लज़ी रफ़अ कदमु मिनहु। फरमाया मेरे नबी ने जहां जहां कदम लगाए, जहां जहां कदम लगाए, मेरे नबी कदम लगा के उठाते गए, उसी जगह पर शेख अब्दुल कादिर अपना कदम लगाता गया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और फिर आगे तवज्जो ज्यादा रखें, बातें समझने के लिए तवज्जो है। कहा जहां से हसर के साथ बयान किया, जहां भी मुस्तफा करीम ने कदम रखा और कदम हटाया, मुस्तफा करीम के उसी कदम के नक्शे कदम अब्दुल कादिर चलते गए। फिर एक बात यह भी है, कोई ये ना समझ ले कि जहां पर मेरे नबी का कदम लगा वहीं पे गौसे आजम का कदम लगा तो बराबरी हो गई, माज़अल्लाह। नहीं नहीं, सय्यदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला फरमाते इल्ला अन्ना कदमन मिन अक़दामिन नबुव्वा। कोई ये ना समझे कि मैं कह रहा हूं कि मैंने हर उस जगह पे कदम रखा है जहां पर मेरे नबी ने कदम रखा है, मेरा कदम वहां वहां लगा है जहां जहां नबी का कदम लगा है, तो मैं उनके बराबर हो गया। फरमाया ना ना, इल्ला अन्ना कदमन मिन अक़दामिन नबुव्वा ला सबीला इन यनालहु गैरुन नबिय्यन। कहां जहां नबी का कदम लग जाता है कोई गैर नबी पहुंच नहीं सकता। कहा जहां पर नबी के कदम लग जाए तो फिर नबी के कदमों की बराबरी नहीं हो सकती। हाँ, जिस तरह वो जिंदगी गुजार जाए वैसी जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो सय्यदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस तरह सरकार की जिंदगी गुजरी, जिस तरह उनका किरदार था, मेरा भी वैसे ही है। अच्छा तवज्जो है। बज़ाहिर एक लिहाज से तो ये लगता है कि आपने तहदीसे नेमत के तौर पर अपनी इस वसफ को बयान किया, लेकिन एक लिहाज से ये लगता है कि ये गौसे आजम का दावा है। समझ आई? एक जहद से तो ये है कि वो बता रहे हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी मुस्तफा की अदाओं को अदा करते हुए गुजारी है, लेकिन एक तरफ ये भी लगता है कि ये बहुत बड़ा दावा है गौसे आजम का कि मैंने अपनी सारी जिंदगी असर के साथ बयान किया, हर वो काम किया है जो मुस्तफा ने किया है, हर वो अंदाज अपनाया है। तो ये बहुत बड़ा दावा होता है। उलमा तशरीफ फरमाए, उसूल है कि दावा जितना बड़ा हो दलील उतनी बड़ी लानी चाहिए। दावा बहुत बड़ा हो दलील छोटी हो तो कहते नहीं बात नहीं बनी। हाँ, जितना दावा है दलील भी उतनी आनी चाहिए।
अब ये है सय्यदी गौसे आजम का फरमान। और अब हम देखते हैं इस दावे पे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों दलीलें मौजूद हैं। और अगर आपकी तबीयत थक ना जाए, अगर आप परेशान ना हो, तो मैं सय्यदी गौसे आजम के इस जुमले को साबित करने के लिए फकत थोड़ी सी सिर्फ 150 दलील देना चाहता हूं। सर हमारा कोई कमाल नहीं, ये हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा के दर के टुकड़ों का फैज़ है। वो मेरा शेख कामिल जब गुफ्तगू फरमाता है तो 6 घंटे तकरीर करने के बाद फरमाता है कि अभी तो तमहीद हुई है, तफसील फिर कभी बयान करेंगे। तो गौसे आजम का ये जुमला कुल्लु वलीयन अला कदम नबिय्यन, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे चला। व अना अला कदम जद्दी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने नाना हुजूर मुस्तफा के नक्शे कदम पे चला। तो कहा इसको साबित करने के लिए क्या दिल्लाएं, क्या दलाइल है। पहली दलील देने लगा हूं, तवज्जो है? लग रहा तवज्जो कोई नहीं, सिर्फ समझना है मैं क्या की रहा। मैनू ये ना हो कि बंदे बड़े जोशीले सन ते बाद पता ही लगे कि जी याद ही कोई शय नहीं। मुझे आपके जोश से ज्यादा आपका होश मतलूब है। समझ आई? अब ये है दावा। दलील क्या है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी जिंदगी सरकार के नक्शे कदम पर है। सेम जिस तरह मेरे नबी जिंदगी गुजार गए वैसे तरह गौसे आजम गुजार गए। कैसे? मैं कहता हूं सय्यदी गौसे आजम पैदा होते, दुनिया में आते, होश संभालते, फिर सरकार की सीरत को पढ़ते, फिर वैसे जिंदगी गुजारते, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अल्लाह ने असबाब ऐसे पैदा फरमा दिए, विलादत से पहले वो बातें सामने आई जो मुस्तफा की विलादत से पहले सामने आ रही थी। ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है और क्या कह सकते हैं। देखें जिस वक्त मेरे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा फरोज हुए, आका कौनैन की विलादत से पहले अंबिया ने आने की बिशारतें दी हैं या नहीं दी? नबियों ने बताया है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया बताते रहे कि लोगों एक आखिरी नबी आने वाला है। वो तमाम नबियों का ताजवर, तमाम नबियों का सरवर, तमाम नबियों का आका मौला, सबका महबूब वो आने वाला है। सारे नबी बताते रहे। आप दलाइल नबुव्वा उठा के देखें इमाम अबू नुआइम अस्फहानी की, कई नबियों के खुतबे वहां पे दर्ज हैं। आप खसाइसुल कुबरा इमाम सुयूती की उठा के देखें, इमाम बहकी की दलाइल नबुव्वा उठा के देखें, आपको नबियों के खुतबे मिलेंगे कि नबी अपनी अपनी उम्मतों को जमा करके बताते रहे कि ऐ लोगों, हमारे बाद आखिर में एक ऐसा नबी आएगा कि अल्लाह ताला जितनी उसको शान देगा किसी और को नसीब नहीं होने वाली। कहा जिस तरह सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपकी विलादत के चर्चे थे, सेम इसी तरह गौसे आज़म अभी दुनिया में आए नहीं थे। ज़माने के वली कहते थे वो लोगों बगदाद में एक नौजवान आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। वो मिंबर पर बैठेगा, बैठकर ये इरशाद फरमाएगा कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ली वलीइल्लाह है। वो कहेगा वो लोगों क़यामत तक जितने भी वली आएंगे गौसे आज़म के कदम से लगने जाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। समझ आई? पहली बात उधर सरकार की आमद से पहले नबियों के खुतबे कि वो आने वाला है, इधर गौसे आज़म के आने से पहले वलियों के खुतबे कि गौसे आज़म आने वाले हैं। कितनी दलीलें हो गई? एक। कितनी? समझ में आता है ना? गौसे आज़म ने फरमाया था कि मैं अपने मुस्तफा करीम के नक्शे कदम पर हूं। एक बात। दूसरी करूं? 149 रह गई ने तगड़े रहो, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी करूं? देखे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को देखे, रिवायात उठाएं। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकमे अतहर में थे ना, नबी करीम मेरे रहम पाक में थे, मेरे बतने अक़दस में थे, तो मुझे बड़ी बड़ी प्यारी ख्वाबें आया करती थी। अच्छी अच्छी ख्वाबें आती, नेक लोग मैं देखा करती। वो आकर मुझे बताते कि ए आमिना तेरे जस्ते अक़दस में, तेरे रहम पाक में, तेरे बतने अतहर में
जो शहजादा आने वाला है ना, वो कुल कायनात का सरवर आने वाला है। सरकार खुद फरमाते हैं, ओ लोगों मैं ये हूँ, मैं हजरत इब्राहिम की वो दुआ हूँ जो उन्होंने खाना काबा तमीर करके रब से दुआ मांगी थी। मैं हजरत ईसा की वो बिशारत हूँ जो उन्होंने कहा था, वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। मैं अपनी माँ की वो ख्वाब हूँ जो मेरी माँ ख्वाबें देखा करती थी। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतर है कि आपकी वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख्वाबें देखा करती थी कि एक वो हुस्न का पहकर, वो साहिब हुस्न जमाल, वो मेरा लाल आने वाला है। इधर क्या होता है, इधर देखिए गौसे आजम की सीरत को। तवज्जो है, तफरीउल ख्वातिर में शेख अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सैयदी गौसे आजम के वालिदे गिरामी अबू सालेह सोए हैं, ये आंखें लग गई हैं, किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठी है। माहे मदीना सरवरे कौनो मका सैयदे सरवरा नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और बेटे की बिशारत अता फरमा रही है। उधर सैयदा आमिना को तवज्जो है, तवज्जो कीजिएगा। अभी बातें बहुत सारी पड़ी हैं, ये तो मैंने दूसरी छेड़ी हुई 148 पीछे, आप थक जाएंगे नारे लगा लगा। मैंने कहा कि मुझे आपके जोश नहीं, आपके होश चाहिए। तवज्जो है, ये तो सरकार की सीरत अक़दस का एक गोशा रखा ना कि सरकार की वालिदा को ख्वाबें आती थी कि बेटा पैदा होगा, कुल कायनात का वाली होगा। तफरीउल ख्वातिर में शेख अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे आजम के वालिदे गिरामी की ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे हदीयन लका या अबा सालेह आतकल्लाहु इब्नन व हुवा वलीयी व वलीयुल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह। फरमाया है अबू सालेह तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा बेटा अता करेगा। वह हुआ वलीयी व वलीयुल्लाह है, वह महबूबी व महबूबुल्लाह है, वो मेरा भी वली है, रब का भी वली है, मेरा भी महबूब है, रब का भी महबूब। आमतौर पर तो ये कहा जाता है ये बंदा अल्लाह का वली है, ये बंदा अल्लाह का वली है। सरकार फरमाते हैं ये गौसे आजम की इनफरादियत है कि वो मेरा भी वली है। आमतौर पर कहा जाता है ये बंदा अल्लाह का बड़ा महबूब है। सैयदी वसनदी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम फरमाते हैं वो अल्लाह का भी महबूब है, रसूलुल्लाह का भी महबूब है। यहाँ पर उलमा ने बड़ा कमाल का नुक्ता बयान फरमाया। आप फरमाते देखें सरकार ने क्या फरमाया, वह हुआ वलीयी व वलीयुल्लाह, वो मेरा वली और अल्लाह का वली है। कहा जब तक दरे मुस्तफा से हाजिरी लगवा के रब के दरबार में नहीं ना जाओगे मकबूलियत नहीं मिलेगी। क्यों? तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कहा डायरेक्ट रब तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, अगर रब तक जाना है तो महबूबे रब पास जाना पड़ेगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आगे का जुमला हर एक बंदे को हजम नहीं होने वाला। आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में आके क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते हैं सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया वल अक़ताब का शानी बैनल अंबिया वर रुसुल। तवज्जो है, तर्जुमा करो इसका। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू सालेह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जो तुम्हें बेटा अता फरमाएगा उसका मर्तबा पता क्या होगा? जैसे 1,24,000 अंबिया में मैं बैठा हूँ तो सबसे निराला नजर आता हूँ, सबसे आला नजर आता हूँ, सबसे औला नजर आता हूँ, सबसे अफजल नजर आता हूँ, सबसे अकमल नजर आता हूँ, सबसे अदम नजर आता हूँ। तेरा बेटा जब वलियों में बैठेगा, नबियों में मेरा जोड़ नहीं, वलियों में नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शाने गौसे आज़म। तवज्जो है, सयकूनु लहु शानुन फिल अंबिया फिल औलिया वल अक़ताब कशानी बैनल अंबिया वल रुसुल। कहा उसकी शान वलियों में वही होगी, उसी जैसी होगी, उसी तरह होगी जिस तरह नबियों में मेरी शान।
सय्यदी गौसे आज़म के मकाम को समझने के लिए किसी बदमज़हब की सोहबत से बचिएगा। अगर सय्यदी गौसे आज़म को समझना है तो फिर सुन्नी सहीहुल अकीदा की बारगाह में आना पड़ेगा। तवज्जो है? कितनी बातें हो गई, अब दो मुकम्मल हुई हैं, दो सरकार की जानिब से, दो सरकार गौसे आज़म की जानिब से। आगे बढ़े। नंबर 3, तवज्जो है? आपको पता है, आपने उलमा से सुना होगा, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि मर्तबा के मैंने यहाँ बयान भी किया था कि जब नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज हुए तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया था? रब को सजदा किया। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, आपने मदारिजुन नबुव्वा में, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने जा अल हक में और दीगर सीरत निगारों ने ये लिखा है कि जिस वक्त मेरे नबी पैदा हुए, दुनिया में जलवा फरोज हुए, आपकी विलादत बासादत हुई, आपने आते ही अपने रब को सजदा किया। समझ आ गई? ये सरकार की सीरत का एक गोशा है कि सरकार ने आते ही सजदा, ऐसा है कि नहीं? ओ भाई मैंने 2-3 किताबों के हवाले दे दिए, ऐसा ही है। ठीक है, जोर से बोले ना जरा कि सरकार ने दुनिया में आते ही सबसे पहला काम कौन सा किया? क्या किया? अरे क्यों सजदा किया? आए बारगाह उलमा में, उलमा फरमाते हैं सजदा इसलिए किया कि मेरे नबी ने आते ही अपने रब को सजदा करके बता दिया, ऐ लोगों, अब वो 360 बुत जो तुमने काबा में रखे हैं, सजदा उनको नहीं होगा, सजदा उसको होगा जिसको मैं कर रहा हूँ। अब शिर्क नहीं चलेगा, अब दीन चलेगा, अब किसी की तबीयत नहीं चलेगी, अब मेरी शरीयत चलेगी। अब माबूदाने बातिला को छोड़कर रब की इबादत की जाएगी। फरमा आते ही रब की इबादत की तरफ इशारा कर दिया। आओ गौसे आजम की सीरत को देखो, ज़ुब्दतुल आसार में देखो, शेख मुहक्किक लिखते हैं जब गौसे आजम पैदा हुए तो आप यकम रमजान को पैदा हुए, सहरी के वक्त पैदा हुए। माँ ने दूध पिलाना चाहा, शेख अब्दुल कादिर दूध नहीं पीते, सारा दिन गुजर गया। जब अफ्तारी का वक्त आया तो मेरे शेख ने दूध पी लिया था। आपने रोजा रख लिया, रोजा रख लिया, सहरी के वक्त पैदा हुए, माँ ने दूध पिलाना चाहा, नहीं पिया, अफ्तारी के वक्त दूध पिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कहा मशहूर हो गया। क्या कहते? इन्नहु वुलिदा लिल अशराफ वलदुन ला यरदाउ फी नहार रमजान। ओ लोगों, सय्यदों के घर ऐसा बेटा पैदा हुआ है जो दिन के वक्त रमजान में दूध नहीं पीता। उलमा ने कहा देखो मेरे नबी ने आके रब को सजदा करके बताया, अब इबादत उसी की होगी। गौसे आजम ने आके रोजा रख के बताया, इबादत उसी की होगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ठंडे पै गए, जोर न बोलो सुभान अल्लाह। वो अंसर भाई मुझे कहते असली हुज्जतुल इस्लाम मैं बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन वो कभी कभी कहते थे दब के, सर तुसी भी जरा दब के। अभी तो ये तमीदी गुफ्तगू है, कितनी बातें हो गई? हौसला रखे, 147 बाकी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ना तो आपने गौसे आजम के नाम पे रोज रोज जमा होना है, ना आपने हमें बुलाना है। अल्लाह करे आप दोबारा इतने बड़े एहतमाम करें, अल्लाह ताला उसको शर्फ कबूलियत भी दे, फिर देखी जाएगी। लेकिन होन तुसी मेरे काबू आ गए, तो होन तो बर्दाश्त करना पैना। जोर ना बोले सुभान अल्लाह। कितनी बातें हो गई? आगे चले। इधर लेके आने ठीक है, इधर लेके आने मट्ठी ने। सर जी तुसी दसते ना ते थक गए, तो मैं 147 किथे लेके जानी है, मैं सुनानी बोलो उच्ची सारी सुभान अल्लाह। अगली बात चले, मैं सादा मफहूम करता हूं, आसान बातें कर देता हूं। देखें शॉर्टकट लफ्ज़ों में ये है कि मेरे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत, क्या कहा मैंने? नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत आम है, मेरे गौसे आजम की विलायत भी आम है। और वो आम नहीं जो खास जो आम जी वो नहीं, मतलब अमूम है इसमें। क्या समझाता हूं, मेरे नबी इंसानों के नबी हैं कि नहीं?
हैं। जिन्नों के नबी हैं कि नहीं? फरिश्तों के नबी हैं कि नहीं? ओ भाई कुल कायनात के नबी हैं कि नहीं? आए कुरान पढ़ देता हूँ, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। आए इससे मशहूर आयत पढ़ देता हूँ, कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्यारे हबीब, हमने कुल कायनात के लिए आपको रहमत बना के भेजा है। मुफस्सिरीन ने लिखा अरसलनाका, इससे रिसालत माखूज है, रहमत से आगे रहमत माखूज है, यानी सरकार कुल कायनात के लिए रसूल भी है, रहमत भी है। आलमीन, आलमीन लफ्ज़ पता कितना बड़ा है? सूरह फातिहा आती है, पहली आयत कौन सी सूरह फातिहा की? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इधर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला, उधर भी आलमीन इधर भी आलमीन। कहा मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला के कारखाना तखलीक में जो भी मखलूक है, जिसको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसका रब तो मेरा अल्लाह है। पानी के कतरे कतरे का रब मेरा अल्लाह है, रेत के जर्रे जर्रे का रब मेरा अल्लाह है। अरे इस कायनात में जो कुछ भी है उसका रब तो मेरा अल्लाह है, उसके लिए रहमत रसूलुल्लाह है। जिस चीज के बारे में कहो कि ये चीज ऐसी है कि इसका रब अल्लाह है, उसी चीज के बारे में कहना पड़ेगा कि इसके लिए रहमत रसूलुल्लाह है, क्योंकि उधर भी लफ्ज आलमीन है, इधर भी आलमीन है। जितना माना उधर से अखज करोगे उतना इधर से लो। लेकिन एक बात ज़हन में रखे, बराबरी फिर भी नहीं, वो रब की जाती शान है, ये मुस्तफा को अता की हुई शान है। तो झगड़े तो सारे अताई तो जाती। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार रेत के जर्रे जर्रे के भी रसूल है। हमने अपने उलमा से सुना है कि एक मर्तबा हुजूर सय्यदी मुहद्दिस पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, आप कहीं जा रहे थे तो सामने एक कुतुब खाना आ गया, किताबों की दुकान। तो आपने सोचा चले किताब ले लें। अब किताब लेने के लिए गए, तो जब किताब लेने गए ना, तो किताब फरोश जो था, जो किताबें बेचता था, वह भी था। क्या था? उसने देखा कि सुन्नी है माशाल्लाह, किताब लेने आया, दस्तार है, इतना बारोब चेहरा है, इतनी जसामत है माशाल्लाह, चेहरे पे नूर चमक रहा है। सुन्नी तो पहचाना जाता है ना, इनकी फिटकारें पड़ी होती हैं। सय्यदी मेरे हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा फरमाते हैं कि बंदे उधर भी हैं, बंदे इधर भी हैं, इनके बूटों पे चमक है, उनके बूथों पे चमक नहीं है। तो सुन्नी तो भाई पहचाना जाता है ना। तो उसने देख लिया कि ये सुन्नी है, तो कहने लगे यार तुम कहते हो कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों के नबी हैं और उनको हर चीज का इल्म है। एक तिनका उठा के कहने लगा कि तीला चुप के कहने लगा, क्या नबी को इसका पता है? नबी को इसका पता है? तो आपने हदीस पढ़ के सुनाई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात नबी को पहचानती है। हमने फरमाया ये हदीस है कि अल्लाह ताला की सारी कायनात, सारी मखलूक नबी को पहचानती है। तो आपने फरमाया बता ये तीला, ये तिनका मेरे नबी को पहचानता है या नहीं पहचानता? ये हदीस पढ़ी है। अब हदीस के सामने आले हदीस बनता था, सर झुका लिया, कहता हाँ हदीस में है कि हर चीज नबी को पहचानती है। तो कहा समझ जा, अगर तिनका पहचान सकता वो मेरा नबी है, क्या मेरा नबी नहीं पहचान सकता कि ये तिनका? समझ आ रही है? उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। नहीं यार तुसी ठंडे पै गए भाई। सय्यदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात कर रहा हूँ। सरकार आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर कैसे चले वो बयान कर रहा हूँ। उनके एक खुतबा है जिसको दावा कहा गया, उसकी दलील दे रहा हूँ। सरकार की नबुव्वत इतनी आम है, हर चीज को पता है। क्या दरख्तों ने मेरे नबी के कलमे नहीं पढ़े? क्या मुट्ठी में कंकरियों में मेरे नबी के कलमे नहीं पढ़े? क्या जानवरों ने आके मेरे नबी के कलमे नहीं पढ़े? क्या ऊंट ने आके सजदे नहीं किए? हिरनी ने आके अपनी फरियादें नहीं पेश की? अरे चिड़िया ने आके नहीं की? ये मौजज़ात सरकार है। बताने का मकसद ये है कि मेरे नबी की नबूवत और रिसालत आम है। अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है, नबी करीम सब के नबी हैं, सब के लिए रहमत है, सब के रसूल हैं। ये सरकार की जात हो गई कि सरकार की नबूवत और रिसालत आम है। इधर सुने मेरे शेख मुहक्किक
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं और दीगर लोगों ने भी लिखा। आप फरमाते हैं एक रोज सय्यदी व सनदी गौस आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिताब फरमाने लगे, कहने लगे लोगो अल इंसु लहुम मशाइख वल जिन्नु लहुम मशाइख वल मलाइका लहुम मशाइख अना शैखुल कुल। सर तुसी तो बोलो सुभान अल्लाह, तुसी वीआईपी हो। ओ भाई गौसे आजम फरमाते हैं अल इंसु लहुम मशाइख, ओ लोगों ये जो इंसान है इनमें भी पीर होते हैं, इनमें मुर्शिद होते हैं, इनमें रहनुमा होते हैं, इनमें बुजुर्ग होते हैं। ये जो जिन है जिन्नों में भी पीर होते हैं, मुर्शिद होते हैं, रहनुमा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। अरे ये जो अल्लाह के फरिश्ते हैं इनमें भी बुजुर्ग होते हैं, इनमें भी पीर होते हैं, इनमें भी रहनुमा होते हैं। वो अना शैखुल कुल, मैं इंसानों का भी पीर हूँ, जिन्नों का भी पीर हूँ, फरिश्तों का भी मंजूर नजर हो। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार जब तुसी थक गए तो मैं जब 600 किलोमीटर थक गया, 250-300 जाने 250-300 आंदे। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अल इंसु लहुम मशाइख वल जिन्नु लहुम मशाइख वल मलाइकातु लहुम मशाइख व अना शैखुल कुल। का इंसानों के पीर होते हैं, जिन्नों के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी कोई पसंदीदा बंदे होते हैं। वाना शैखुल कुल, मैं सबके नजदीक बराबर मकबूल बन के आया हुआ हूँ। इस पर बुखारी की हदीस में नहीं लाना चाहता कि जब बंदा मकबूल हो जाता है तो फरिश्तों की नजर में कितना मंजूर हो जाता है। लेकिन एक बात यह भी क्लियर हो गई कि जिस तरह मेरे नबी की नबूवत और रिसालत आम है कुल जहान के लिए, इसी तरह गौसे आजम की विलायत भी आम है, हर बंदा फैज पाता है। कितनी बातें हो गई, तवज्जो है सर जी? 4 हो गई, 146 रह गई है। हिम्मत या हक 4 यार तो बस कर दीजिए। हाँ जी तवज्जो है सर जी, तुहाडी जान छुट गई है। अलामा साहब फरमाते ने 5 तन पाक दे नानियां 5 करो ते बस करो, तो फिर कदी असी अगे वध लांगे। अच्छा चलो तुहानू मैं 5वीं चंगी तगड़ी जी सुना देना। सादा लफ्जों में ये है कि मेरे नबी सरापा मौजज़ा हैं, मेरे गौस सरापा करामात बन के आए हैं। सर जी ये जुमला उन्होंने थोड़ा खोलना, इसको वाजे करो कि क्या कहा है। माशाल्लाह ये उलमा इन्होंने 9-9 10-10 साल पढ़ा है। आजकल कोई बंदा छोटी मोटी क्लास छोटे मोटे पे चला जाए ना, लोग तो बड़ी पोस्ट ले गया। इन जैसी पोस्ट कौन ले सकता है जो रसूलुल्लाह के मुसल्ले के वारिस बन गए हैं, जिनकी जबान से या तो काल अल्लाह ताला निकलता है या काल रसूलुल्लाह निकलता है, जो मुस्तफ़ा करीम की अदाओं को बयान करते हो, जो सरकार की खसाइस फजाइल शमाइल और आपकी फजीलतों को बयान करते हो, उन जैसा कौन हो सकता है ना जी? तवज्जो है तो बयान कर दूं। मेरे नबी करीम सरापा मौजज़ा है। सरापा मौजज़ा क्या मतलब? कहा मेरे नबी के इतने मौजज़े हैं, इतने मौजज़े हैं कि इतने अल्लाह ताला ने किसी और नबी को अता नहीं फरमाए। काजी अयाज मालिकी शिफा शरीफ में लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया को मौजज़े दिए हैं वो सारे जमा करके साथ और इजाफे मिला के मुस्तफा के कदमों में रख दिए। अरे आगे इससे बड़े तो काजी सनाउल्लाह मजहरी तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि अरे हजरत ईसा से ये मौजज़ा है, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। कौन से मुर्दे? जो कभी जिंदा थे, उनमें जान थी, वो चलते फिरते थे, खाते पीते थे, उनकी जान निकल गई, हजरत ईसा ने उनको जिंदा किया। लेकिन मेरे नबी वो हैं जिन्होंने पत्थरों को कलमे पढ़ा दिए, जिनमें कभी जान होती नहीं थी। समझ आई है? समझ आई है? सरकार सरापा मौजज़ा है।
सरापा मौजूदा कि मौजज़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोया के हाथ जोड़ के खड़े होते थे, हुजूर हमें इशारा करे हम खुल के सामने आ जाते हैं। ऐसे मौजज़े आज तो ये बड़ा बयान कर दिया जाता है ना कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए। मैं कहता हूँ हाँ किए, यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत, रिफात, मंज़िलत, शान, मर्तबत मुसल्लम सार आंखों पर, लेकिन मुस्तफा मुस्तफा है। अगर उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं, उठाओ इमाम जलालुद्दीन सयूती को, उन्होंने पूरी किताब लिखी है मेरे नबी ने किस किस सोचशुदा को उठा दिया है। समझ आ रही? यानी एक बात ये समझ में आ गई कि मेरे नबी बहुत बल्कि लातादाद मौजज़े, अनकाउंटेबल, लामहदूद मौजज़े लेकर आए। हमें नहीं पता कितने लेकर आए, बेशुमार लेकर आए, सरापे मौजज़े थे। उन मौजज़ों में से एक मौजज़ा ये है कि मेरे नबी ने फौतशुदागान को भी जिंदा कर दिया था। फौतशुदागान को जिंदा कर दिया। अब ये मैं बातें खोलता नहीं, इनको यहीं पर रहने दो। आ जाए सय्यदी गौसे आज़म के दरबार में, बहजतुल असरार उठाइए। सय्यदी गौसे आज़म के पास एक बच्चा पढ़ने आया, आप उसको जौ की रोटी दी, वो जौ की रोटी खाने लगा। सय्यदी गौसे आज़म मुर्गी खाने लगे। उस बच्चे की माँ आ गई, कहने लगी वाह सय्यदी ये क्या बात हुई, मेरे बच्चे को तो जौ की सूखी रोटी खिला रहे हैं और खुद मुर्गी खा रहे हैं। सय्यदी गौसे आज़म ने उस मुर्गी की हड्डियों को जमा कर दिया और फरमाया कूमी बिइज़्निल्लाहिल लज़ी युहयिल इज़ामा व हिया रमीम। फरमाया उस रब के नाम से खड़ी हो जा जो पुसीदा हड्डियों को जिंदा कर देता है। इधर गौसे आज़म का फरमाना था, उधर रब का आना परवाना था, उसकी हड्डियों को हरकत में आना था। कहते हैं इधर गौसे आज़म का हुक्म हुआ, मुर्गी दोबारा जिंदा होकर चल पड़ी। समझ आ रही? मैंने कहा जोश नहीं, आपको होश थे। समझ आ रही है? अगर बात की सांप डसे, कोई शक्कू को शुबहात हो, आए अशरफ अली थानवी देवबंदी की जमालुल औलिया उठाए, सफा नंबर 35 उठाए, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट मुजद्दिद कहता है और लोगों सय्यदी गौसे आज़म वो ज़ात है जो मुर्गी खा भी लेते हैं फिर दोबारा जिंदा फरमा दिया करते हैं। समझ आई? आगे बढ़े? नहीं जी कम पूरा हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह